मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन विद एसवी चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है खपत या मात्रा पर आधारित प्रश्न है। ये प्रति सप्ताह का टॉपिक है और मैं डेमो क्लास के तौर पे ये डाल रहा हूँ। आपको मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन कराऊंगा। इन 4 क्वेश्चन के बाद आपके खपत या मात्रा का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका बच जा या जो आपका लिकड़ ना पावे। सिर्फ आपको इसके अंदर पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन होते कैसे हैं और आपको क्या चीज़ पहले से ही इनके अंदर पता होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि एक वस्तु के भाव में 20% वृद्धि करे, खपत में 10% कमी करे तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। वस्तु जहाँ घृणी भी लिखा जाए वहाँ, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करेंगे जो आपको ये टफ लगते होंगे, लेकिन ये टफ नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है एजुकेशन विद एसवी के नाम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और क्रांति बैच आप ले सकते हो। क्लियर है? तो इन क्वेश्चन में आपको सबसे पहला पता होना चाहिए कि एक वस्तु का क्या क्या होता है इन क्वेश्चन के अंदर। क्लियर? बहुत बेसिक सी बात करूंगा आपसे मैं और आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा। माना बरसात का मौसम हो रहा है, आपका मन करा कि भाई पकौड़ी हमारे घर आज बननी चाहिए, और आप ऐसे रास्ते में हो माना और सोचते हुए आ रहे हो कि हमारे घर क्या होनी चाहिए, पकौड़ी। अब रास्ते में दुकान पड़ी और आप दुकान पे गए, आपकी सबसे पहले नज़र पड़ी किस पे? भाई पकौड़ी बनवानी है तो बेसन में पड़ी। आप बताओ सबसे पहले क्या पूछोगे कि भाई क्या भाव दिया, बेसन क्या भाव दिया। तो वस्तु का सबसे पहले आपने क्या पूछा? भाव। आप अपनी भाषा में कह सकते हो रेट। दुकानदार ने कहा कि भाई 10 रुपये किलो है। 10 रुपये क्या है? प्रति किलो है। आप क्या कहोगे? तोल दे। दुकानदार क्या पूछेगा? कितना किलो। क्या पूछा दुकानदार ने? कितना किलो। आपने कहा 5 किलो। कितना कहा? 5 किलो। तो ये होती है मात्रा। वस्तु क्या होती है कि आपने कितने किलो ली, उसको बोलते हैं इन क्वेश्चन के अंदर मात्रा या खपत। क्लियर है? आपने 5 किलो बेसन उठाया, ले गए, चल दिए, तो तुरंत दुकानदार आपको आवाज लगा होगा, यहाँ सुनो भाई साहब, बेसन तो ले जा रहे हो, पैसे कौन देगा। तो तीसरी चीज होती है इसके अंदर आपका खर्च। तो आप ही बताओ 10 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो चीज कितने की हुई? 10 पंजे 50। तो कितने रुपए की हुई आपकी मेरे प्यारे बच्चों? 50 रुपए की। तो ध्यान रखना इन क्वेश्चन के अंदर 3 चीज होती है, भाव, मात्रा या खपत, खर्च। ये 3 चीज हमेशा होती है। क्लियर है? अब इसके क्वेश्चन देखते हैं और बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन होंगे और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों जो आपकी समझ में ना आवे। देख ले आप क्वेश्चन। मैंने बच्चों पीडीएफ नहीं बना रखी क्योंकि मैं डेमो के तौर पे क्लास डाल रहा हूँ। जब मैं पढ़ा रहा होगा तो मैं इसकी पीडीएफ बनाऊंगा, अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाऊंगा और अपने हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि कोई ये कहता हो कि भाई मैथ का हर चैप्टर नया है, तो ये गलत बात है कि कोई कहीं से ही पढ़ा देगा मैथ समझ में आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने का। अपने भी 6 साल की रिसर्च है और दिन रात मेहनत करके रिसर्च कर रखी है। पूरा मैथ बिना सूत्र के बिना एक्स के मैं पढ़ाता हूँ और पूरा प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ। क्लियर है? हर चैप्टर का कहीं ना कहीं बेस जुड़ा होता है, हर चैप्टर का पढ़ाने का सबका अपना अपना तरीका है। ये बात मैं बाद में करूँगा कभी। एक वस्तु के एक वस्तु के भाव में 20% वृद्धि करे, 20% क्या करे? वृद्धि करे, तथा खपत में 10% कमी करे। खपत में 10% कमी करे तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? तो खर्च में कितने परसेंट की
वृद्धि या कमी होगी, ये आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि वृद्धि हुई या कमी हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको तीन चीज पहले ही लिख के रखनी होती है। क्यों? उसका भी कारण है। ये कह रहा है एक वस्तु के भाव में 20% वृद्धि करे। अरे वस्तु का कोई भाव होगा तभी तो उसमें वृद्धि करेंगे। फिर कह रहे खपत में 10% करी कमी करे, यानी खपत का मतलब होता है मात्रा। अरे भैया पहला कुछ खर्च होता होगा तभी तो कमी करेंगे, मतलब मात्रा कुछ लगती होगी तभी तो उसमें कमी करेंगे। फिर कह रहे खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। इसका मतलब है भाव में वृद्धि कब करोगे? जब पहले से ही कोई भाव होगा। खपत में कमी या वृद्धि कब करोगे? जब कोई पहला मात्रा आपका लगती होगी। फिर कह रहा खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, इसका मतलब पहला कुछ खर्च होता होगा तभी तो आपको बताना है कि घटे है या बढ़े है। तो हमेशा याद रखना है कि ये तीन चीज आपको पहले से ही मान के अपने पास रखनी है। मान लो आप कि भाव था 100 रुपये प्रति किलो का, 100 रुपये प्रति किलो का। खपत थी माना 100 किलो की, आपके घर लगते हैं डेली 100 किलो आलू चावल कुछ भी। अब आप बताओ कि 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 100 किलो चीज कितने की हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों आप गुणा कर ले तो 10,000 की। कैसे? आप खुद सोचो कि 10 रुपये प्रति किलो कोई चीज है और आपको 5 किलो लेनी है तो कितने की हुई? 10 पंजे 50। 100 रुपये प्रति किलो चीज है तो 100 किलो कितने की हुई? 100 × 100 बराबर 10,000। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन आपका मेरे से क्लीन हो गया। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपकी समझ में आ भी गया होगा क्वेश्चन, समझ लो आप। तो आपको क्या रखना है पहले से ही, यहाँ भाव था, खपत या मात्रा थी, और क्या था आपका? खर्च था। तो माना कि 100 रुपये किलो चीज थी, 100 रुपये प्रति किलो थी, और कितनी किलो थी? 100 किलो थी। कितना खर्च था आपका? 10,000 रुपये खर्च था। वो कह रहा था कि भाव में कितनी वृद्धि करते हैं आप? 20%। आपको पता है 100 रुपये किलो कोई चीज है, तो आपको सबको पता है। मैं 100 ही क्यों मानता हूँ? क्योंकि परसेंटेज बढ़ाने घटाने में आसानी होती है। मानना तो 10 मान की भी हो जाएगा, मानना तो 5 मान की भी हो जाएगा। तो 20% बढ़ाना है, आपको सबको पता है 100 का 20% 20 होता है, 100 का 30% 30 होता है, 100 का 50% 50 होता है। 100 रुपये किलो चीज थी, 20% बढ़ा दो आप तो 100 का 20% 20 होता है, 100 में जोड़ दो कितना हो गया? 120 रुपये प्रति किलो। पहला कितना मात्रा खर्च हो रही है? 100 किलो। कितनी कमी करवा रहा था? 10% की। सबको पता है 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, 10% कमी करनी है तो 100 का 10 10 होता है, 10 घटा दो कितना रह गया? 90 किलो। अब देखो, यानी कि इस चीज आपको पहले से ही मान के अपने पास रखनी है। अब 120 रुपये किलो के हिसाब से 90 किलो चीज कितने रुपए की हुई आप ही बताओ? 12 × 108, 2 जीरो जरूरी, एक इसके लगा दो आप, तो कितने का सामान हो गया आपका? 10,800 का। पहला आपका खर्च कितना हो रहा है? 10,000। अब कितना खर्च हो रहा है? 10,800। तो बताओ आपका खर्च मेरे प्यारे बच्चों बढ़ा या घटा? आपका खर्च बढ़ा है, कितने रुपए? 800 रुपये। तो 800 रुपये बढ़ गया, किससे चेक करोगे आप? पहले खर्च से। तो 800 10,000 का कितना परसेंटेज है? परसेंटेज बोले तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना? 8% क्या होगी आपकी वृद्धि। अब कुछ बच्चे कंफ्यूजन होगे कि ऊपर क्या रखना नीचे क्या रखना, कैसे तुलना करनी। मैं आपको बता दूं ये चीज़ें बेस की होती है, मैं बेस से नहीं पढ़ा रहा, मैं तो सिर्फ एक टॉपिक डेमो के तौर पे डाल रहा हूँ। जब मैं इसको शुरू से पढ़ा रहा होगा, इन सवाल की कोई औकात नहीं, किससे कंपेयर मारना, क्या रखना, क्या ऊपर क्या नीचे, इनकी कोई म्याद यहाँ या इनकी कोई औकात हमारे यहाँ नहीं है। कितना ही बड़ा सवाल हो, कितना छोटा सवाल हो, हर सवाल का प्रैक्टिकल है। हर चीज़ बताऊंगा, ये 100 भी क्यों मानता हूँ, हर चीज़ बताना, हर चीज़ के प्रैक्टिकल है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल देख लो, आपकी बात समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर देंगे, 120 × 90 × 100। हर सवाल नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, ये रटने वाली बात है, रट्टाफिकेशन यहाँ नहीं चलेगी।
मैं आपको पहले बता रहा हूँ। क्लियर है? अब समझिए आप, अगला क्वेश्चन देख ले आप। क्लियर भैया? एक वस्तु के भाव में 25%, एक वस्तु के भाव में 25% की वृद्धि की जाती है। एक वस्तु के भाव में 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी करे, कि खर्च अपरिवर्तित रहे, कि खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4 सवाल पे ही सारे सवाल आपके हो जाएंगे। तो आपको पहले से ही क्या रखना है, भाव, खपत या मात्रा, और आपको लिखना है खर्च। मान लो पहले से ही 100 रुपये प्रति किलो चीज है, 100 किलो चीज है, हमारे घर में 100 किलो लगती है, मानो खर्च कितना है आपका 10,000 रुपये। वो कह रहा है वस्तु के भाव में कितनी वृद्धि करे, 25%। तो 100 का 25, 25 होता है, बढ़ा दो आप, कितना हो गया 125 रुपये प्रति किलो। वो कह रहा कितने परसेंट की कमी करे या वृद्धि करे, कि खर्च क्या हो, अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब है 10,000 का 10,000 रुपये रहे। ये सवाल है आपका बन के तैयार हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो देख ले आप, अब खुद सोचने वाली बात है कि 100 रुपये किलो के हिसाब से, 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 100 किलो चीज 10,000 रुपये की आती है। अब रेट गए बढ़ और रुपये जेब में है 10,000, तो तुम खुद सोचो भाई, 100 रुपये किलो के हिसाब से 100 किलो चीज 10,000 रुपये की आ रही है। अब रेट गए बढ़ और जेब में रुपये 10,000 ही है, और वही सामान लाना है। तो बताओ सामान कम आओगा मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा आओगा? सबको पता कम आओगा, लेकिन वो कितना आओगा ये कैसे चेक करें? अब देखो छोटा सा एग्जांपल समझाओ मेरे प्यारे बच्चों। माना मैं 5 कलम, माना तुम ऐसे नहीं समझो इसको, माना 5 रुपए की एक कलम है, तो बताओ 30 रुपए की कितनी कलम आओगी? 5 रुपए क्या है, एक कलम है, तो बताओ 30 रुपए कितनी कलम आओगी? तो 30 को डिवाइड कर दो 5 से, कितनी बार कटा, 6 बार कटा, तो क्या कलम आई, 6 कलम आई। मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब तुम देखो 125 रुपये का 1 किलो सामान आवे, 10,000 रुपये का आप सामान लाए, तो कितना सामान आया, क्या किलो आया? तो जिस प्रकार ये सवाल करा है छोटा सा, इसी प्रकार ये हो जाएगा। भाई 5 रुपए की एक कलम है, तो 30 रुपए की लाई है आप कलम, तो कितनी कलम लाए हैं, 5 से डिवाइड करा, कितनी बार कटा, 6 बार, तो 6 कलम आई है। तो इसी प्रकार ये भी हो जाएगा कि 125 रुपए की एक कलम है, ऐसा मान लो आप 125 रुपए की एक कलम है, आप 10,000 रुपये के लिए आए, तो कितनी कलम आई, आप 10,000 को भाग कर दो, 10,000 को किसे भाग करोगे आप, 125 से। लो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 400, 5 से डिवाइड करा, 5 अठे
40, कितने पर कटा 80 पर। तो आपकी कितनी कलम आई 80 कलम। क्लियर है। अब समझे, अब सवाल पे आ जाओगे आप। पहले लगा कर थी आपका 100 किलो, अब क्या किलो लग रही 80 किलो। तो बताओ घटे या बढ़े आप, घटे। कितने घट रहे 20। तो 100 में से 20 घटना 20%, 100 में से 30 घटना 30%। तो पहले आपके लगती थी 100 किलो चीज आपके घर में, अब लग रही है आपके यहाँ 80 किलो। तो कितने घट गया आप 20। तो 100 का 20 घटना 20%, 100 का 30 घटना 30%। तो ये आपका आंसर आ गया 20% की मेरे प्यारे बच्चों कमी। मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्लियर है इतना। एक सवाल और देखे आप, अभी 2 सवाल और देख ले आप। एक वस्तु के भाव में एक वस्तु के भाव में 25% वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर खपत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। ये ऐसे कर ले, एक वस्तु के भाव में 25% वृद्धि करने पर खपत में कितने परसेंट कमी करे कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। सवाल बना दिया गया आपका कि एक वस्तु के भाव में 25% वृद्धि करने पर खपत में कितने परसेंट कमी करे कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना, भाव, मात्रा या खपत, और तीसरी चीज होती है आपकी मेरे प्यारे बच्चों खर्च। तो लिख लो आप फटाफट। 100 रुपये प्रति किलो है, कितनी किलो है आपकी 100 किलो है। खर्च कितना है आपका 10,000 है। इसको तो लिख के आप तैयार रखो। वृद्धि कितनी करनी भाव में 25%। तो 100 का 25, 2500, तो ये हो गया 125 रुपये प्रति किलो। वो कह रहा कितनी कमी करे, कितने परसेंट कमी करे कि खर्च कितना बढ़े केवल 10%। तो आपको सबको पता है 1,000 का, सॉरी 10,000 का 10% कितना हो रहा है 1,000। तो बढ़ा दो आप, कितना हो जाएगा यो 11,000। क्लियर। तो ये कह रहा है कि खपत में कितनी कमी करे कि खर्च कितना बढ़े 10%। ये कह रहा है कि भाव में वृद्धि होगी 25%। जो 100 रुपये किलो की चीज थी वह होगी अब जो 125 रुपये किलो। तो इसमें कितनी कमी करे कि जो खर्च में वृद्धि हो केवल कितनी हो 10% हो। आपको क्या करनी, कितनी कमी हुई। तो कमी तो तभी पता लगेगी जब आपको पता लग जाए वस्तु कितनी आ रही। वही सवाल बन गया अब कि 5 रुपए की एक कलम है, एक क्या है कलम है। तो बताओ 50 रुपए की कलम लाए हो, कितनी लाए हो। 5 रुपए की एक कलम, तो 50 रुपए में कितनी कलम लाए हो। तो 50 को भाग कर दो 5 से, कितनी बार कटा 10 बार। तो कितनी कलम आई 10 कलम। वही सवाल बन गया। 125 रुपए की एक कलम है, कितने रुपए की कलम लाए हो 11,000 रुपए की। तो कितनी कलम लाए हो भाग कर दो आप। देख लो आप, सारे उसी बेस के सवाल है। तो 11,000 को डिवाइड कर दो आप किससे 125 से। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 अठे कितना हो गया 40, 5 अठे कितना हो गया 40, कितना हो गया 4, 5 अठे 40। तो कितनी बार कटा 88 बार। तो कितनी कलम आई मेरे प्यारे बच्चों 88 कलम। लो लिख गया। अब देख लो आप, 100 किलो चीज पहले आपके घर लगती थी, अब कितनी लग रही 88 किलो। कितना घट रहा 12।
100 में से 10 घटाओगे 10%, 100 में से 12 घटाओगे 12%, तो कितनी कमी हुई? 12% की मेरे प्यारे बच्चों कमी हुई। कोई सवाल हार्ड नहीं है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल ऐसा भी देख लो कि इससे जब इसको भाग करोगे नहीं कटने का, और पूछ लेगा कितनी कमी हुई। अभी 2 मिनट में कह देगा यहाँ कि जरूरी नहीं है कि इससे भाग करके वो कटे, ऐसा सवाल भी आपके सामने आओगा। अभी यहाँ 20% वृद्धि कह देगा, 2 मिनट लगेगा, लो अभी कह दिया। एक वस्तु के भाव में 20% वृद्धि करने पर खपत में कितने परसेंट कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, कि खर्च क्या हो, कि खर्च अपरिवर्तित रहे। क्लियर बात हो मेरे बच्चों? अब जरा देख लो आप, एक वस्तु के भाव में कितनी वृद्धि करवा रहा है? 20% वृद्धि। कह रहा खपत में कितने परसेंट कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। वो ये भी कह सकता है कि खर्च में 10% की वृद्धि हो या खर्च में 10% की कमी हो, लास्ट में यहाँ कुछ भी कह सकता है। लेकिन मैं जो सवाल दे रहा हूँ इस बेस का दे रहा हूँ कि वो लास्ट में जाकर आपका नहीं कटता। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या परसेंट की वृद्धि करवा रहा हो? 20% की। कितना कर दोगे? 120। वो कह रहा खर्च अपरिवर्तित रहे, तो कितना रहे मेरे प्यारे बच्चों? 10,000 रहे। कह रहा कितने परसेंट की क्या करे? कमी करे। क्लियर इस बात को लेके? जी। अब समझे मेरी बात को? क्लियर है? देखो ये सवाल क्यों दिया गया जान के ऐसा। अब 120 से आप भाग करोगे ना, अब आपसे कटना का नहीं, और हमें क्या बतानी? कमी बतानी। ये सवाल इसलिए दिया गया, और ये सवाल ही बच्चों को हार्ड लगता है, जिस पे ये सवाल करना नहीं है। बस इतना फर्क कर सकता है सवाल में वो कि यहाँ खर्च अपरिवर्तित कहा, उसमें ये भी कह सकता है 10% वृद्धि हो जाए 10% कमी हो जाए, कुछ भी कह सकता है, कोई इतनी बड़ी बात यहाँ नहीं है। अब देखो आप, भाव में कितने परसेंट वृद्धि करनी? 20%। खर्च अपरिवर्तित रहे, तो कह रहा कितने परसेंट की कमी हुई। अब तक हम जो करते हुए आ रहे थे, क्या करते हुए आ रहे थे कि 120 रुपए की एक कलम है, तो 10,000 रुपये की कितनी कलम आई? 120 से भाग कर रहे थे। अब क्या होगा? 120 से कटना करनी। पहला क्या था यहाँ, मेरे अब भी याद है, यहाँ 11,000 था, नीचे 125 था, इससे काटे क्या आया था? समझ मेरी बात? पहले सवाल में क्या आया था? यहाँ 88 आया था। तो यहाँ तक हमने सीधा बता दिया था कि कितने परसेंट की कमी हुई मेरे प्यारे बच्चों? 12% की कमी आ रही, क्योंकि 100 में से 10 घटाओगे 10%, 100 में से 12 घटाओगे 12%। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये तो हम डायरेक्ट कह दें कि 12% की कमी देख के, लेकिन रियल में क्या है? रियल में हमेशा परसेंटेज की कमी कब निकलती है? जब आप 100 किलो वस्तु थी आपकी पहले, अब कितनी आ रही है? 88। तो 88 हटाओ तो कितना आया आपका? 12। ऐसे निकलता है रियल में। अब क्या हो रहा है? वो अब हम इसको क्या कर रहे थे? डायरेक्ट। क्यों?
हमें सबको पता है कि 100 में से 10 कम हुआ 10%, 100 में से 12 हुआ कम 12%, लेकिन रियल में कमी या वृद्धि का पता लगता है ऐसे, 100 में से घटाओ कितना 88, कितना आ रहा 12, तो 12 की कमी हुई, इस प्रकार। तो समझे मेरी बात आप? अब आपने क्या करा, 1000 को 120 से भाग करा, ये मान लो भाग हो गया, बात खत्म, भाग हो गया। अब भाग हो गया, ये लो भाग हो गया, बस ये मान लो भाग हो गया, लो जीरो हटा दी, क्या आ गया 12, बस भाग हो गया भाग। अब आपको कैसे पता लगेगा कमी हुई वृद्धि हुई? वैसे सवाल में मैंने बोल रखा कितने परसेंट कमी करे तो कमी हो रही होगी, लेकिन अब जो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, देखो नीचे 120 लिखना मतलब होता है कट गया हो, बस प्रत्यक्ष दिखो ना दिखो वास्तव में कट लिया ये। अब कैसे पहचान करोगे कितने परसेंट की कमी है? तो अब क्या करोगे आप, अब डायरेक्ट तो आपकी समझ में आ नहीं रहा, अब क्या करोगे आप 100 में से घटा लो। अब देखो 100 में से घटा दो कितना, 1000/12, जितना यहाँ है नीचे उसकी गुणा यहाँ कर देगा, यहाँ कर देते हैं, कितना आ गए हो 1200 माइनस 1000, ये 12 दोनों के नीचे नीचे आ जाता है 12, तो ये आ गया 200/12। यह क्या आ गई सीधी, जो पीछे लिखा आता है वह कमी होगी तो कमी है, वृद्धि है तो वृद्धि है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाली संख्या बड़ी है, क्लियर है, पिछले वाली क्या है छोटी है, तो कमी है, आपकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपकी जो चीज़ है वो पिछली है। तो अब क्या करोगे आप, जो ये कमी आई है, यह कमी आई है आपकी 200/12, इसको काट लो आप, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देख लो, 2 से कटोगे 6, 2 से कटोगे 100, 2 से कटोगे 3, है ना, 2 से कटोगे 50, क्लियर है। अब देख लो 3 ही कम 3, 3×6 = 18, 2/3% कमी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बात समझ में आ गई होगी। इन 4 सवाल के बेस में आप कोई भी सवाल निकाल कर देख लेना, आपका ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपका सवाल रुक जा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये खपत और टॉपिक वाला क्वेश्चन था, अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना।